Hello students, good morning, welcome back. This is class third. The subject is moral science या moral minds भी कह सकते हैं. And what we were learning? Chapter 1 being cheerful. Cheerful मतलब smiling and very happy. ठीक है, तो हम कल इसमें एक बहुत अच्छी सी स्टोरी पढ़ रहे थे. इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज ही हम स्टोरी पूरी पढ़ लेते हैं, है ना. ओके, तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पे हम क्या पढ़ रहे थे? पिया की स्टोरी. पिया जो कि एक ट्वीटी बर्ड थी, ठीक है, और वो हमेशा चीयरफुल और हैप्पी रहती थी. शी सिंग्स एंड हॉप्स टू हर ट्यून्स. हमने देखा था कि वो बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाती थी, खुद ही ट्यून बना लेती थी और गुनगुनाती रहती थी, और वो हमेशा बहुत खुश रहती थी. और उसके दो छोटे छोटे से बच्चे भी थे वो भी ये सीख गए थे कि अपनी मम्मा को देख देख के वो भी गाना सुनाना सीख गए थे, गाना गाना सीख गए थे, और वो भी बहुत खुश रहते थे. ओके, अब हमने ये भी पढ़ा था कि उसका एक पड़ोसी था जो कि एक क्रो था, सापू, और वो बेचारा हमेशा परेशान रहता था, है ना. हमेशा वो बेचारा टेंशन में रहता था. तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. अब हम आगे पढ़ेंगे. सापू द क्रो इज़ हर नेबर. सापू नाम का एक उसका पड़ोसी था. नेबर में मतलब होता है जो पड़ोस में रहता हो, ठीक है. ही इज़ सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स. वो हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरा होता था. उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. क्यों भाई? ही गोज़ टू पिया फॉर एडवाइस. फिर उसने सोचा कि चलो मैं पिया से कुछ एडवाइस लेके आता हूँ, क्योंकि वो तो कभी प्रॉब्लम्स में नहीं होती. सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों मिलती हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलती हैं. तो इसीलिए उसने सोचा चलो आज मैं पिया से मिल के आता हूँ. तो उसने कहा ओ पिया व्हाट शुड आई डू. उसने कहा पिया मैं क्या करूँ. ऑल द प्रॉब्लम्स कम टू मी, आई ऑलवेज पुश दैम. सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती रहती हैं और मैं उन्हें दूर पुश करता रहता हूँ कि नहीं 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 तुम मेरे पास मत आओ, लेकिन फिर भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. और तुम्हें देखो, तुम तो हमेशा ही खुश रहती हो, तुम्हारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो पेज नंबर 6 पे देखो पिया ने फिर क्या कहा. अच्छा, सबसे पहले तो वो अपनी पूरी बात तो करे. तो सापू ने कहा कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं, मैं हमेशा उन्हें पुश करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं होती हैं. इन सम कॉर्नर बट दे स्टिल पीप इन टू माई लाइफ. मैं उन्हें भगा देता हूँ लेकिन वो फिर आ जाती हैं, मैं फिर से उनको भगाता हूँ, फिर वो आ जाती हैं. माई प्रॉब्लम्स लुक लाइक विचेज़, फॉक्स एंड हंटर्स. मेरी प्रॉब्लम्स कैसी हैं? विचेस की जैसी, चुड़ैल जैसी हैं, भूत जैसी हैं, फॉक्सेस जैसी हैं, चालाक लोमड़ियों जैसी हैं, और हंटर्स जैसी हैं जो कि शिकारी जैसी हैं, जो कि मुझे मार ही डालना चाहते हैं. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो हैप्पी. तुम खुद को इतना खुश कैसे रखती हो, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो. पिया स्माइल्ड एंड सेड व्हेन प्रॉब्लम्स कम टू यू ग्रीट दैम चीयरफुली. जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं विग्ड की तरह, फॉक्स की तरह और हंटर की तरह, तो तुम उनको चीयरफुली अटेंड करो, उनके सामने स्माइल करो और उनको बोलो कि कम माय डियर प्रॉब्लम्स, यू आर माय गेस्ट. तो जब तुम उनको बहुत अच्छे से बात करोगे, उनको अच्छे से सुलझाने की कोशिश करोगे. अब देखो, इसको समझना, प्रॉब्लम्स कोई विग्ड विचेस तो है नहीं कि कोई चुड़ैल आ रही है ना, और या तो फिर कोई फॉक्सेस भी नहीं है या कोई हंटर्स भी नहीं है. इसका मतलब, साबू का मतलब ये था कि जैसे चुड़ैल को देख के हम डर जाते हैं, भूत को देख के हम डर जाते हैं, या फिर जो फॉक्सेस होती हैं वो बहुत चालाकी से हमको परेशान कर देती हैं, है ना, या फिर जैसे शिकारी कोई होता है, हंटर जो होता है वो हमें मार डालना चाहता है, इसी तरीके से प्रॉब्लम्स के कारण मुझे बहुत डर लगता है. जैसे प्रॉब्लम्स एक भूत की तरह डर लगता है मुझे, है ना. और इसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो पता नहीं कैसे आ जाती हैं. मैं तो हमेशा उनको दूर करना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कि फॉक्स बिल्कुल चालाक होती है, चुपके से आ जाती है, पता भी नहीं चलता, उसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. और दूसरी बात, जैसे कि कोई हंटर, जैसे कोई शिकारी किसी को मार डालता है, उसी तरीके से प्रॉब्लम्स भी मुझे एक दिन मार डालेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स में मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ, बहुत मेरा मूड ख़राब हो जाता है. तो पिया ने कहा कि प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो. प्रॉब्लम्स को फेस करने का मतलब क्या होता है पता है? कि प्रॉब्लम्स का हल ढूंढो. प्रॉब्लम्स को सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, तो आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे. प्रॉब्लम को फेस करने का मतलब होता है कि प्रॉब्लम से भागो मत, कि उससे डरो मत, वो कोई विच नहीं है,
प्रॉब्लम तो आती रहती है लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप उसको कैसे सॉल्व करते हो ये इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करो कि अभी स्कूल में कोरोना फैल गया भाई, है ना, कोरोना आ गया, सब लोगों को बहुत टेंशन हुआ था। पूरी दुनिया में कोरोना फैला है, सिर्फ जयपुर या राजस्थान में नहीं, तो सभी लोग टेंशन में हैं, ठीक है। अब ये सोचा कि भाई बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। अब दो टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। एक टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो यही सोच के बैठे हैं कि हे भगवान कोरोना चल रहा है, स्कूल तो जाएंगे नहीं, बुक्स तो लाएंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो पूरे साल भर ऐसे ही बैठे रहेंगे, अब क्या करें, ये तो साल वेस्ट हो गया, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बस, ठीक है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स क्या हैं, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जब प्रिंसिपल सर ने, वो प्रिंसिपल मैम ने, डायरेक्टर सर ने स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, तो हमें वो ऑनलाइन क्लासेस देखनी चाहिए, हमें वीडियोस देखनी चाहिए। जब मैडम और सर लोग इतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो आपने कोरोना की प्रॉब्लम को फेस किया, कोरोना की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। आप कोरोना की प्रॉब्लम से डर नहीं गए कि अब ऑनलाइन क्लासेस तो हमें समझ ही नहीं आती, हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है, हमारे पास, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, हम तो बुक्स भी नहीं खरीद रहे। अब जब स्कूल ही नहीं जाना है तो बुक्स क्यों खरीदेंगे, अब पढ़ाई नहीं करनी है तो बुक्स क्यों खरीदेंगे, अब तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम तो दूसरे बच्चों की है ना, लेकिन आप जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने प्रॉब्लम्स को क्या किया, सॉल्व कर लिया। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, जब मैडम पढ़ा रही हैं तो हम सुन के देखते हैं कि वो कैसे पढ़ा पाएंगी, ऑनलाइन हमें समझ में आता है कि नहीं आता। फिर आपको जब थोड़ा थोड़ा समझ आया तो आपने मम्मा पापा को बोला कि मम्मा पापा मुझे समझ तो आ रहा है, अब बुक्स लेकर आ जाते हैं। तो फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बुक्स भी दिलवा दी और अब देखो आप कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना तो भूल गए अपन, है ना। तो ठीक है, अगले साल से अपन वापस स्कूल आ जाएंगे, पर इस साल ऑनलाइन पढ़ाई की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर लिया आपने, कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया आपने। तो पिया ने भी सापू को यही बोला कि प्रॉब्लम से डरो मत, उसको दूर मत करो, पुश मत करो, आप उसको सॉल्व करो चीयरफुली, बहुत खुश रह के, ऐसे टेंशन में बैठने की ज़रूरत नहीं है सारे दिन। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। उसको धक्का दे दे के हटाने की ज़रूरत नहीं है, या उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि डरने लगे, है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको धक्का दे के भगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चीयरफुली और बहुत अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के अगर उसको सॉल्व कर लोगे, उसको फेस कर दोगे, तो प्रॉब्लम तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अपनी कोरोना की और ऑनलाइन स्टडी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब आ गई बात समझ में। तो इसने यही कहा कि व्हेन प्रॉब्लम्स कम टू यू ग्रीट दैम चीयरफुली, उनको चीयरफुली ग्रीट किया करो, गिव दैम अ हग एंड स्क्वीज दैम टाइट, उनको आराम से गले मिलो और उनको बोलो अच्छा अच्छा बच्चू, तुम अपने आप को प्रॉब्लम समझ के मुझे डराना चाहती हो, लेकिन मैं तो नहीं डरूंगा। तो आओ आओ बैठो आराम से, पानी वानी पियो, और उसके बाद जब तुम उनको स्माइल फेस दिखाओगे ना तो प्रॉब्लम उल्टा डर जाएगी। वो सोचेगी कि यार ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, ये तो टेंशन में ही नहीं आया, चलो यहाँ से तो चलते हैं, यहाँ तो कोई डरता ही नहीं है हमसे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको डराना ही तो चाहती हैं, और जब आप डरते ही नहीं हो तो बेचारी प्रॉब्लम वहाँ से चली जाती है चुपचाप। तो आ गई बात समझ में। पिया ने भी सापू को यही समझाया, फेस दैम एंड लुक एट दैम विद अ स्माइल, दे विल श्रिंक विथ पावर ऑफ योर स्माइल। आपकी स्माइल में इतनी पावर होती है कि वो प्रॉब्लम्स को डरा देगी। प्रॉब्लम्स आपको डराने आई थी, आपने स्माइल करके प्रॉब्लम को डरा दिया, ठीक है। दे लुक विक्ड एंड बिग ओनली वैन यू डोंट मीट दैम प्रॉपरली, वो तब तक ही बहुत विक्ड दिखती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करते। अगर कोरोना की प्रॉब्लम और ऑनलाइन स्टडी की प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की होती तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी ना, कि हे भगवान कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन अब कहाँ, अब तो अपन आराम से पढ़ रहे हैं, बच्चे सारी बातें सीख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, कॉपीज़ दे रहे हैं चेक करने के लिए, हो गई ना ख़त्म प्रॉब्लम। तो वो इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम अपन को लग रही थी वो कहाँ, वो तो छोटी सी निकली, भाग गई, वो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्माइल के साथ चीयरफुली उसको फेस कर लिया। ओके, ट्रीट दैम एज इफ दे आर योर गेस्ट, दे विल कम एंड गो। सापू सेड थैंक यू, यू मेड एवरीथिंग सो सिंपल। सापू ने कहा कि थैंक यू पिया, थैंक यू वेरी मच, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, तुमने सब चीज़ों को कितना सिंपल बना दिया।
द नेक्स्ट मॉर्निंग सापू वॉज सिंगिंग हैप्पीली जस्ट लाइक पिया। और सापू ने जब पिया की एडवाइस मानी और उसने खुश रहना शुरू कर दिया, चीयरफुल रहना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर दिया, तो दूसरे दिन पता है क्या हुआ, सापू भी पिया की तरह आराम से सॉन्ग गा रहा था और बहुत खुश था, पेड़ पे बैठ के आराम से झूल रहा था और बढ़िया बढ़िया गाने गा रहा था। तो देखा, सबसे अच्छी बात हमने इस चैप्टर में क्या सीखी कि अगर आप हमेशा चेयरफुल रहते हो, खुश रहते हो, तो आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। अगर कभी भी टेंशन लिया तो वो प्रॉब्लम तो और बड़ी हो जाती है। इसीलिए अगर प्रॉब्लम को हंसाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्माइल। तो बस हमेशा स्माइल करो और सारी प्रॉब्लम्स को हरा दो। मज़ा आया इस चैप्टर में? तो हमने इस छोटे से चैप्टर में कितनी बड़ी बात सीखी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात भी छोटी सी हो सकती है कि आपको सिर्फ स्माइल करना और बहुत खुश रहना है, लेकिन उससे देखते हो कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कल मैंने आपको यही बात बताई थी कि मोरल साइंस का यही जादू है, मोरल माइंड्स का यही जादू है कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बहुत बड़े बड़े इफ़ेक्ट डालती हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर। हार्ड वर्ड्स में चलो आपको बाद में लिखवाऊंगी। अब आप आराम से ईद एंजॉय करना, आराम से संडे का फंडे मनाना और आराम से रक्षाबंधन मनाना, ठीक है? अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। तब तक आप अपना ईवीएस का काम कंप्लीट करके रख लो और एक नई कॉपी बना लो मोरल माइंड्स के लिए, ठीक? टिल देन स्टे हैप्पी एंड बी चीयरफुल। बाय बाय।